राजकुमार सैनी जो आ रहे हैं वो इस डर की वजह से नहीं आ रहे हैं। मैं समझता हूँ हिंदू मुस्लिम चुनाव नहीं बनने, भाई मंदिर बनाया गया बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया करा, परंतु इसी तरह के यूनिवर्सिटी बना देते जाएंगे कि इनको मकान मिल गया। और जब पत्रकार उसके घर पहुंचे, उस लेडी के घर पहुंचे, तो बोली जी मैं तो एक छोटी सी कोठरी में रह रही हूँ, मुझे कोई मकान नहीं मिला। तो सारे कुर्सी बैठे हुए एक स्टूल दिया गया बैठने के लिए। अभी इतने महंगे कर दिए कि हमारा आम आदमी का बच्चा शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में कि माहौल क्या है और खास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटों पर माहौल क्या है। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजपाल सैनी। सर, पहले आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों का और आपके चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग सोशल मीडिया पर असलियत को दिखा रहे हैं, वरना तो जो गोदी मीडिया है वो तो केवल एक ही पार्टी की सब कुछ दिखा रहा है। मैं तो सोशल मीडिया वालों को धन्यवाद देता हूँ बार बार ये हिम्मत करके, जबकि इनको भी कई जगह मुझे पता लगा है इनको भी हड़काया जा रहा है, और फिर भी हमारे सोशल मीडिया वाले हिम्मत के साथ सत्यता दिखा रहे हैं। देखिए, चलिए मुद्दे की बात करते हैं राजपाल जी। अब माहौल क्या है? हरियाणा के शेर राजकुमार सैनी लगातार जनपद सहारनपुर में दौरा कर रहे हैं, तो क्या लगता है ये चीजें जनपद सहारनपुर में सटीक बैठ पाएंगी? देखिए, जनपद सहारनपुर में नहीं, बल्कि मैं तो समझता हूँ उत्तर प्रदेश, उनकी मांग तो इलाहाबाद तक से आ रही है। कल इलाहाबाद से मेरे पास फोन आया था कि उनका प्रोग्राम हमारे यहाँ भी लगवा दीजिए जी। तो राजकुमार सैनी अब हरियाणा का शेर नहीं है, वो पूरे भारत का शेर है, और उसे उत्तर प्रदेश के हर ओबीसी वर्ग के मन में खाली सैनी नहीं, पूरे ओबीसी वर्ग के मन में उसके प्रति फीस है, और वो सभी ये मानते हैं कि राजकुमार सैनी जो करेंगे वो ठीक करेंगे। सभी लोग उनके साथ लग रहे हैं। अभी हाल ही में 2-3 दिन पूर्व राजकुमार सैनी जी कैराना लोकसभा में पहुंचे, एक राशन को समर्थन किया, आज जनपद सहारनपुर पहुंच रहे हैं। मगर इमरान मसूद साहब वो नेता हैं जो अपने बयानों को लेकर तमाम चर्चाओं में रहते हैं, चाहे बोटी बोटी वाला बयान हो, और अभी हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा कि अगर सरकार बनी भाजपा की तो सबसे पहले इलाज मेरा और तुम्हारा होगा। कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो अपने बोलने का अपना अपना ढंग अलग अलग है। जो हमारा दूसरा है, कभी भी कहीं भी बोलिए, कुछ भी कहिए, बड़ा सोच समझ कर कहिए, क्योंकि जो बात मुंह से निकलती है वो हजारों लोगों को जाती है। और मैं समझता हूँ कि कटाक्ष के शब्द कहीं भी किसी नेता को नहीं बोलने चाहिए, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। देखिए, विपक्ष में है और तमाम अब समर्थन का दौर जारी है, और सैनी समाज की बात कर लेता हूँ। लगातार कुछ सैनी समाज ज्यादा ही विरोध कर रहा है, मगर जब से आपने देखा केशव प्रसाद मौर्य सहारनपुर पहुंचे, या फिर कल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंच रहे हैं, तो क्या वो वाकई में अब नाराजगी थी सैनी समाज की दूर हो चुकी है? देखिए, ये सभी जानते हैं, सारा सैनी वर्ग नहीं बल्कि ओबीसी वर्ग, बल्कि सामान्य लोग भी जानते हैं। हरियाणा में अगर मुख्यमंत्री बनाया गया है माननीय नायब सिंह सैनी को, तो राजकुमार सैनी के इस आंदोलन के कारण बनाया गया, इस पार्टी के जितने भी अभी वहां कार्यक्रम है इनके कारण बनाया गया। और ये बात उसमें जो अभी कुछ समय पहले जींद में एक सैनी महाकुंभ के नाम से वहां एक सभा हुई थी, तो राजकुमार सैनी ने उस दिन ये कह दिया था, मंच से कहा था कि अभी तो इन्होंने मुख्यमंत्री को क्या कहते हैं अध्यक्ष बनाया है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, ये 2004 में हमारे माननीय नायब सैनी को मुख्यमंत्री भी बनाएंगे, और कांग्रेस भी आपके साथ आएगी, तो दोनों सी चीज सामने है। तो राजकुमार सैनी की देन है या मान्यवर उनका अपने अचीवमेंट है हमारे नायब सैनी के, बताइए आप। मगर भाजपा ने तमाम बोलते कि हमें तमाम ऐसी विकास योजनाएं धरातल वो उतारी हैं जिनके आधार पर हम इस बार 400 पार गारंटी से जा रहे हैं। मोदी की गारंटी है। जी जी, मोदी की जो गारंटी है, मोदी गारंटी तो 15 लाख आने की दिखाते हैं, मोदी गारंटी तो 2 करोड़ नौकरी मिलने की भी थी, जबकि मोदी जी खुद कह रहे हैं कि लगभग 2 करोड़ कंपनियां बंद हो गई, और 2 करोड़ कंपनियां बंद हो गई, अगर एक कंपनी में 20 आदमी भी जानो तो कितने करोड़ आदमी मतलब रोजगार से बाहर हो गए। सोचिए, आप रोजगार देने के बजाय रोजगार ही छीन लिया, तो मोदी की जो गारंटी देते ना उसका उल्टा समझ लीजिए। क्योंकि तमाम ऐसी विकास योजनाएं हैं जिनके नाम पर भाजपा कहते हैं कि 400 पार होंगी, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, अंधन योजना हो, आवास योजना का भी अभी पीछे आयुष्मान योजना हो, तमाम ऐसी योजनाएं हैं। बड़ा फोटो था कि इनको मकान मिल गया, और जब पत्रकार उसके घर पहुंचे, उस लेडी के घर पहुंचे, तो बोली जी मैं तो एक छोटी सी कोठरी में रह रही हूँ, मुझे कोई मकान नहीं मिला। पत्रकार महोदय ने पूछा कि तुम्हारी फोटो कहां से? कि मैं तो नहर पर काम कर रही थी, वहां मुझे खड़ा करके एक फोटो लिया गया था बस। जो तो आप ये देखिए, हम भी कह दे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, परंतु आप समझिए जिसको ये दिखा रखा है उसको मकान दिया गया, और पत्रकार जब सही से निकाला उसको मकान कहाँ दिया गया। तो ऐसी योजना और भी सब जगह ऐसी होता है। तमाम ऐसे सवाल राजपाल जी कमेंट में आ रहे हैं, मुझसे पूछे जा रहे हैं कि जो पार्टी अपना हरियाणा में वजूद नहीं बना पाई वो उत्तर प्रदेश में कहाँ वजूद बना लेगी, जहाँ पे सरकारें बनती है और एकदम बिगड़ती भी है।
मैं माननीय उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, 70 साल में मैंने उस समय देखा कि वो दीपक का निशान था और 1-1 रुपया मांगते थे, एक में किराए के पैसे नहीं होते थे। और राजकुमार सैनी की पार्टी में किसी ने ये तो नहीं किसी से 1 रुपया मांग रहा, 10 रुपया मांग रहा हो। और अभी कह दी जो 8 दिन हुए, 8 दिन के बाद भी इतना बड़ा रेला उनके साथ, इतनी बड़ी पब्लिक उनके साथ है। एक खाली सैनी नहीं, पूरा ओबीसी वर्ग, पूरा बहुजन वर्ग राजकुमार सैनी के साथ है। वो अगले वाले आने वाले 4 तारीख को पता लग जाएगा। जो पिछले 10 सालों के अंदर एक चीज देखने को मिल रही है कि सत्तारूढ़ पार्टी ने तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों को झुका दिया, खत्म ही कर दिया है। और वही चीजें अब 2024 में साकार होगी। मोदी जी कह रहे हैं कि 2029 में देखना है। ये तो सिर्फ 10 साल का ट्रायल था, अब 2029 में देखना, पिक्चर तो भी पूरी बाकी है। देखिए, मोदी जी की पिक्चर बाकी है। अभी मैं एक दिन सुन रहा था, और आप देखिए इस 10 साल में मैं समझता हूँ देश जितना पीछे चला गया, संभवतः इसकी भरपाई जो आने वाले 50 सालों में पूरी नहीं होगा। किसी घर को बड़े प्यार से बनाया गया और उसका लड़का उसे गिरवी रख दिया, बेच दे, तो वो क्या कहलाएगा? मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, वो लड़का क्या कहलाएगा? वो लड़का लायक कहलाएगा, नालायक कहलाएगा, क्या कहलाएगा? जो सब आप खुद ही समझ ले। जो सब कुछ बिक रहा है, नई चीज अगर कोई नई खड़ी करी हो तो मुझे बता दे। देखिए, शिक्षा का इतना चौपट कर दिया, जो हायर एजुकेशन है वो इतने महंगे कर दिए कि हमारा आम आदमी का बच्चा वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। यदि भाई मंदिर बनाया गया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया करा, परंतु इसी तरह के यूनिवर्सिटी बना देते जहां एमबीबीएस और आईआईटी के बच्चों को, गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाते। ऐसा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये नहीं चाहते कि किसी गरीब का बच्चा पढ़ करके हमारे लेवल पर, हमारे बच्चों की लेवल पर आए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सड़कों की जाल की बात करें, रेलवे की बात करें, तो तमाम इन चीजों को आप पीछे मानते हैं कि जितना आधुनिकरण हुआ, आप तमाम सरकारें आपने भी देखी होंगी, अब लगता नहीं 10 सालों के अंदर विकास कुछ तेजी से हुआ। देखिए, विकास केवल जहां दिखाई दे रहा है वो पैसा हमारा है, आपका है। जब हमने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराया तो हमसे रोड टैक्स ले लिया गया 7%। तो फिर ये टैक्स क्यों? तो पैसा हमारा है, वो हमारे पैसे से विकास कराया जा रहा है। वो उनका उनका घर से नहीं लाकर लगाया किसी ने भी। जो जितनी गाड़ियां हम खरीदते हैं 7% टैक्स उसी दिन जमा करते हैं जिस दिन सड़क पे लाते हैं। जो गठबंधनों को ठगबंधन बता रहे हैं, तमाम ऐसी बयानबाजी चल रही है। और खासतौर से इमरान मसूद साहब को लेकर कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहारनपुर पहुंचे और इमरान मसूद साहब के राम नाम की चौपाई के भाषण पर बोल गए, मुंह में राम राम और बगल में छुरी। क्या कहेंगे? देखिए, बालीमार की सब्जी को क्या कहूं, उन्हें वो दिन याद नहीं, उनके नाम पर जो है इलेक्शन लड़ा गया था और बहुत अच्छी सीटें आई थी, वो तो उठार कर अलग रख दिया गया था। और पहले दिन मीटिंग में जब वो हाथ में खड़ा कर थे तो लाल जी टंडन ने उनका हाथ अटक दिया था, क्या वो पब्लिक नहीं देख रही थी? फिर दूसरी मीटिंग हुई तो उन्हें सारे कुर्सी बैठे हुए एक स्टूल दिया गया बैठने के लिए। मेरे जैसे होता है स्टूल में हाथ बांध के नीचे बैठता कि भाई हम तो जो सूद है इसलिए नीचे बैठेंगे, हम क्यों बैठे हुए स्टूल पे भी जो हो? बोले इतनी बेइज्जती भी उनको सहन नहीं हुई, आज भी पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो देखिए, आप बेइज्जती की तमाम बातें तो भूल ही गए। अब देखिए उनको सीएम डिप्टी सीएम बना दिया है हारने के पश्चात भी। क्या वो कम सम्मान मिला है? ये क्यों बनाया डिप्टी सीएम सब जानते हैं। और मैं समझता हूँ जहां तक उन्हें हराया भी जानबूझ कर गया, अब भी उन्हें डिम्पल के साथ में खड़ा किया जा रहा है जहां डिम्पल का गढ़ है। तो क्या जीतने के लिए खड़ा किया जा रहा है, उसको हराने के लिए, उसको बेइज्जत करने के लिए खड़ा किया जा रहा है, परंतु ये अपने मन से कह ही नहीं सकते कि मैं ऐसे खड़ा नहीं होने वाला हूं। चलिए, सहारनपुर का समीकरण का एक आखिरी सवाल पूछना है। इमरान मसूद साहब जब भी कोई चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव हिंदू मुस्लिम बनकर रह जाता है, ऐसा राजनीतिक चाणक्यों का मानना है। देखिए, इस बार मैं समझता हूँ हिंदू मुस्लिम चुनाव नहीं बनने का। इस्लाम इस बार जो चुनाव बनेगा पक्ष विपक्ष बनेगा, जो यानी एनडीए और इंडिया। ये इंडिया कहते हैं गठबंधन। अरे तुम देखो 34-35 दल जोड़ रखे, ये जो इंडिया गठबंधन बना है तो अब बना तुमने तो बहुत दिनों जोड़ रखे हैं। और कभी कोई सा नाराज हो जाए, कभी कोई सा नाराज हो जाए और तोड़ करके किस ढंग से ला रहे हो तुम, ये सब दुनिया जानती है। अब देखिए, मनाने के लिए मुख्यमंत्री कल फिर पहुंचे, लगातार 3 बार पहुंच चुके, रक्षा मंत्री जी आ चुके हैं, पीएम साहब आ चुके हैं। चाहे जो नाराज था क्षत्रिय समाज या सैनिक समाज सब मानते जा रहे हैं और विरोध खत्म होता जा रहा है। मान्यवर, जब किसी को डर होता है, बहुत ज्यादा डर होता है, लेकिन कोई गांव की समस्या ले लीजिए, बहुत जिसे डर होता है वो बार बार किसी के पास जाएगा, कभी किसी के पास जाएगा, कभी और जिस डर नहीं होता वो घर बैठा है अपने आराम से। राजकुमार सैनी भी तो आ रहे हैं, तो आप लोग इसी डर है? राजकुमार सैनी जो आ रहे हैं वो इस डर की वजह से नहीं आ रहे हैं। अब भैया ये डर है, राजकुमार सैनी तो अभी तक सैनी जो है बीजेपी से जबरदस्ती जोड़ा था, वो तो उन्हें समझाने के लिए आ रहे हैं भैया हमारा फायदा कहाँ है, वो देखो। प्रियंका गांधी का भी अब यहाँ पे रोड शो होने वाला है, ये भी चर्चा है। हाँ, हो सकता है। मगर एक बात देखिए, और दूसरी पार्टी जितनी भी है उसके इतने नेता नहीं उतर रहे हैं। अब तुम बीजेपी का देख लीजिए, नॉमिनेशन कराने भी उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं।
नॉमिनेशन कराने मेरे बिजनेपर में थे, नॉमिनेशन कराने के लिए आए थे, तो नॉमिनेशन कराना आना भी जरूरी था क्या? मतलब इतनी अहम हो गया नॉमिनेशन ही नहीं होने का उनके बिना? तो आप समझ लीजिए फिर खुद जो है। चलिए आखिरी सवाल पूछता हूँ, आखिरकार आज इमरान मसूद साहब के लिए क्या कुछ जीत का मंत्र दे के जाएंगे अपने समाज देखिए, के लिए? हम तो जितने भी एनडीए गठबंधन के हमारे प्रत्याशी पूरी यूपी में नहीं बल्कि पूरी इंडिया में लड़ रहे हैं, हम सभी के लिए ये कहना चाहेंगे कि जितना भी बहुजन वर्ग है खुलकर वोट करे, जिससे ये सरकार बदले और सरकार जो इंडिया गठबंधन की बने। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजपाल सैनी, जिन्होंने सहारनपुर लोकसभा में सियासत को लेकर तमाम विभागीय से अपनी राय रखी। आपकी इस वीडियो में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखने में बोले। आज के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल डिजिटल दर्पण न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए।